वेक्टर एंड थ्री डी पढ़ रहे हैं। वेक्टर एंड थ्री डी में हम तो थ्री डी की बात करें, थ्री डी का मतलब एकदम से स्पेस की बात कर रहे हैं। तो स्पेस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, ये चीज़ हम लोग बचपन में बहुत पढ़ चुके हैं कि हम लोग 11th क्लास का टॉपिक में हम लोग 2D के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब आज हम लोग 3D के बारे में सबसे पहले तो 3D के चर्चा करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। अब पैरेलल टू बी वेक्टर का मतलब है कि आपके पास में उसको एक वेक्टर दिया होगा, और जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास में ये लाइन है, इस लाइन में अगर हम देखा जाए तो ये आपका ए वेक्टर है जिसे पास कर रहा है, एंड बी वेक्टर जो आपका पैरेलल है, तो ये आपका एक बी वेक्टर हो जाएगा। इस बी वेक्टर में हम देख ले जाते हैं कि यहाँ पे हम स्लोप यूज करते थे 2D में, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन का यूज होता है, जबकि 3D में स्लोप का कोई डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पे ओनली क्या होता है, वेक्टर डायरेक्शन का मीनिंग होता है, यहाँ पे डायरेक्शन या कांस्टेंट डायरेक्शन का यूज करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग जब याद है कि 11th हम लोग पढ़ते थे, तब एक इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें हम एक वेरिएबल पॉइंट लेट करते थे जिसको हम लोग पी एक्स कॉमा वाई मानते थे। ठीक है, पी एक्स कॉमा मानते थे, जिसको एक्स कॉमा के भी हम लोग लेट करते थे। और जब हम लोग इसमें कि एक पॉइंट से पास करने वाला स्लोप, तो जैसे हम लिखते थे y माइनस में y1 इज इक्वल टू m और x माइनस में x1 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आज 3D की बात करें तो 3D में हमारे पास में क्या है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर के पैरेलल है, ए वेक्टर से ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर से पास कर रहा है, बी वेक्टर के पैरेलल है। हमारे पास में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर मैं इसको 3D में बनाना चाहूँगा तो ये 3D हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, ये होता है जेड एक्सिस, दैट इज ये तो प्लेन होता है, जबकि जेड एक्सिस इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना 3D में, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वेक्टर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट लेट करते थे, जैसे हम अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल पॉइंट लेट कर लेते हैं जिसको हम कैपिटल आर से डिनोटेट करते हैं, और हम लोग आर वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास में बी वेक्टर ये पैरेलल है, एंड तो हम भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको दोनों को जॉइन कर लेते हैं। एक वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, एक वेक्टर पास है, इन दोनों को आपस में जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद हमको लग रहा है कि बी वेक्टर और नीचे भी ए आर वेक्टर बन गया आपके सामने, तो दैट इज ए आर वेक्टर, और ए बी वेक्टर और ए आर वेक्टर आपस में कैसे, पैरेलल। तो हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए आर वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो आपस में कौन सा हमने पढ़ा था वेक्टर में कि एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं। जब एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम लिख सकते हैं ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वी वेक्टर। ये हमने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होता है तो एक दूसरे से ये प्रोपोर्शनल होते हैं। अब रही बात ए आर वेक्टर की, तो ए आर वेक्टर का ये हो गया हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे, और ये हो गया हमारे पास में एंड पॉइंट। तो अगर हम ए आर वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एंड पॉइंट आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, दैट इज ए आर वेक्टर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए आर वेक्टर। चलो ए आर वेक्टर इक्वल क्या होगा, आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और प्लस लैम्डा वी वेक्टर हो जाएगा, और यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, वेक्टर बाय 3D फॉर्म में बोलते हैं, जहाँ पे ए वेक्टर से पास करता है, ए वेक्टर जिससे हम लोग पास करते हैं, एंड ऑल्सो जो बी वेक्टर होता है जो जिसके पैरेलल होता है, क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है। ठीक है, ए बी वेक्टर के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का ये पार्ट, तो आप याद करने का सिंपल तरीका है इसको कि आर वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट जिससे पास करता है प्लस लैम्डा, और हमारा बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन याद कर लीजिएगा, तो डायरेक्शन। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर आप सीधे लिख सकते हैं। तो हमारा जो आर वेक्टर आ गया है, जो दो इक्वेशन ऑफ लाइन, आर वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा मल्टीपल डायरेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ दैट इज द वेक्टर फॉर्म में होती है। नेक्स्ट जो होता है कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म अगर देखें
तो कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में डिफरेंस क्या है? कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में डिफरेंस एक ही है बेटा। देखिए ध्यान से कि अगर ये कोई लाइन है, आज हम ये पॉइंट से पास कर रहा है जिसका नाम कैपिटल ए दिया था और जिसका मैंने ए वेक्टर होता है, अगर और एंड ऑल्सो वेक्टर बी के पैरेलल है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो कार्टेशियन फॉर्म में वहां पे जो वेक्टर ए होता था तो वो होता था पोजीशन ऑफ वेक्टर होता था, और यहाँ पे होता वी वेक्टर होता है। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो ये एक लाइन है और लाइन का पॉइंट जिससे पास कर रहा है दैट इज ए, तो आज हम इसको किस में लिखेंगे? कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में हो गया x1 y1 और ये z1, ठीक है। और अब रही बात ये बी, इस लाइन का क्या दे रखा है? डायरेक्शन रेशियो दे रखा है या डीसीएस डायरेक्शन कोशेंट। तो अगर डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर का दे रखा है तो वो डायरेक्शन रेशियो तो डी आर दैट इज ए और बी और सी मैंने लेट कर लिया है। तो इसका मतलब ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियो है तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं याद करिएगा। तो हम क्या करते थे? ए वेक्टर के साथ में आई कैप प्लस बी के साथ में के जे कैप और प्लस सी के साथ में के कैप का मल्टीपल कर देते थे। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज इसको मैं बी वेक्टर डिनोट कर। तो बस वही है जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पढ़े। तो ये हो गया आपका वी वेक्टर, ये हो गया आपका वी वेक्टर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं लिखना चाहूंगा तो हमको पता है कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू, एक हमको क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल पॉइंट लेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने वेरिएबल पॉइंट कैपिटल आर लेट कर लिया। अब इसको भी मुझे कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही लेट करना पड़ेगा क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। तो दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये हो गया, और आपके जो पॉइंट थे वो थे x1 y1 और ये z1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम दोनों की एक हम ये दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आप ज्वाइन किया तो आपके पास में ए आर वेक्टर आ गया, ठीक है, ए आर वेक्टर आ गया। तो ए आर वेक्टर अब तो लिख सकते हैं हम कि ए आर वेक्टर और बी आर वेक्टर क्या आपस में पैरेलल है। तो ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वी वेक्टर मैं लिख सकता हूं। ये हो गया आपके पास में ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। अगर ए आर वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है तो वाई यूजिंग प्रोपोर्शनल के थ्रू आपस में दोनों ही प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि ए वेक्टर जैसे सपोज दैट कि आपके वेक्टर है, किसके एक पैरेलल वेक्टर, एक छोटा है तो बड़ा है, तो आप लैम्डा इज वेरिएबल मतलब पैरामीटर है, उसको मल्टीप्लाई के बराबर में आ सकता है। तो इसी तरीके से ए आर वेक्टर को हम क्या करते, तो ए आर वेक्टर लिख देते हैं। तो क्या हो गया? ए आर वेक्टर एक्स माइनस में x1 और प्लस y माइनस में y1 प्लस ठीक है, इसको आई कैप और जे कैप का भूल गए। तो x माइनस में x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? लैम्डा ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के कैप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है तो इनका क्या हो जाएगा? आपस में रेशियो बराबर होना चाहिए। तो रेशियो बराबर कर दीजिएगा। तो x माइनस में x1 डिवाइडेड बाई a हो जाएगा इजिकल टू y माइनस में y1 डिवाइडेड बाई b हो जाएगा इजिकल टू z माइनस में z1 डिवाइडेड बाई c हो जाएगा और इजिकल टू लैम्डा हो जाएगा। ये देखिएगा, तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन बाई कार्टेशियन फॉर्म में। क्या हो जाएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन बाई कार्टेशियन फॉर्म में, जहां पे क्या है बस सिंपल से याद है कि ए x1 y1 और ये z1 इनसे क्या करेगा? हमारी लाइन पास कर जाएगी एंड ऑल्सो ए बी और सी ये क्या हो जाएंगे? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। क्या हो जाएंगे बेटा? डायरेक्शन रेशियो। और ये हो जाएंगे इससे पॉइंट से हमारा पास कर जाएगा। तो सिंपल से इक्वेशंस जो आई है वो इक्वेशन क्या है बेटा कि x1 एंड y1 से हमारा पास कर रहा है, ठीक है, एंड ए बी सी। तो ए बी सी हमारा इसका क्या है? ए कॉमा बी कॉमा और ये सी आपके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे जो आपको गिवन होगा और ए पास से होगा और हम वेरिएबल पॉइंट लेट करते हैं। और जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन 3D फॉर्म में जो आपकी कार्टेशियन फॉर्म है वो आगे सीधी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इजिकल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इजिकल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इजिकल टू लैम्डा। तो ये आपका होता है इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट हम चर्चा करें कि अगर आपने दो फॉर्म पढ़नी है, पहली तो है आपकी फॉर्म वेक्टर फॉर्म, वेक्टर
फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, जो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर जिसे पास करता है प्लस लैम्डा बी वेक्टर और जिसके पैरेलल होता है। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके सामने। नेक्स्ट जो आपका कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस में x1 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू y माइनस में y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस में z1 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो ये आपको होगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाएगा, ठीक है बेटा। ये छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं, इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आर वेक्टर ए वेक्टर जिसे पास करता है, बी वेक्टर जिसके पैरेलल होता है। तो ये यहाँ पर x1 हो गया, यहाँ पर y1 हो गया और यहाँ पर z1 हो गया। ये आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म है जिससे वो इक्वेशन पास कर जाएगी। और जैसे कि आप लोग क्या बोलते हैं 2D में बाई इक्वेशन, वहाँ पर स्लोप होता था, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन होता है। स्लोप तो 3D में डिफाइंड ही नहीं होता, यहाँ पर होता है किसी लाइन का, जैसे कि ये आपका लाइन है तो इसके या तो डायरेक्शन या इस तरह से डायरेक्शन होगा, या तो नीचे की साइड होगा या ऊपर की साइड होगा, जिसका आपका क्या दिया जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। बस सिंपल सी याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है, एक फॉर्म और होती है जिसका नाम होता है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। उसमें भी आपको कभी कभी इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाती है। तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन उसमें दी जाती है, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं है आपका, जैसे वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म का ही एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। जैसे फॉर ये रहा आपका लाइन है, दैट इज ए, तो ए वेक्टर से पास कर रहा है और बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। और मैं एक वेरिएबल पॉइंट आर लेट करते हैं हम यहाँ पे। वहाँ पे हम लोग 2D में क्या लेट करते थे, वहाँ पे पी एक्स कॉमा के लेट करते थे, याद करिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको आर वेक्टर से नाम से जाना जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में जॉइन कर देते हैं। दोनों को जॉइन किया तो हमारे पास एक वेक्टर आ गया, दैट इज ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है। ए आर वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर पैरेलल होगा। तो ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। तो एंड पॉइंट दैट इज आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन लिखी है आपने, तो ये इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या है कि आपके सामने खुद गिवन है कि ए आर वेक्टर, ध्यान से देखिए बेटा, ए आर वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, यही है कि नहीं। ए आर वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है। तो हमने पढ़ा था वेक्टर में कि अगर कोई ए वेक्टर है और नेक्स्ट कोई अगर बी वेक्टर आपस में पैरेलल होता है तो दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर किसके बराबर होता है, 0 बराबर होता है। चलिएगा, तो ए वेक्टर दैट इज ए आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर। क्यों हो जाएगा, आप लोगों ने खुद अच्छे जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और ये होता है आपका, याद हो तो, साइन थीटा और एन कैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 डिग्री। तो इसलिए से ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। इनको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, ए आर वेक्टर उल्टा लिख दिया तो इसको उल्टा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इस जो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाता है। क्या है ये, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 3 तरीके से, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म
और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। कभी कभी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में भी दिया जाता है, तो बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि नॉन पैरामेट्रिक में कभी कभी इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाती है, तो इस फॉर्म में होगी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको इसमें से बस इतना ही ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं रखना। यहाँ आपके बी जो वेक्टर है वो आपका पैरेलल वेक्टर होता है, और ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है जिससे हमारा पास करता है, दैट इज पासिंग, और ये वेक्टर हो जाएगा जो आपका डायरेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में चर्चा कर लिए। तो आपके 3 फॉर्म हैं, और वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है और नॉन परपेंडिकुलर फॉर्म है। तीनों फॉर्म में से आप में किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, और इतना सिंपल है कि इसको आप आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जेईई मेन के पर्पज से बहुत अच्छा एक स्कोरिंग मार्क है। चलो 3 चीज पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो उस पॉइंट से पास करती है और पैरेलल टू इस वेक्टर के पैरेलल है। इस पॉइंट से तो पास कर रही है और इस पॉइंट के वो पैरेलल है। चलिए बनाइए। क्या है, एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट का नाम है ए, और ये आपका ए वेक्टर। ठीक है, इजिकल टू क्या दिया है बेटा, 2i प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ये आपका ए वेक्टर जिसे पास कर दिया। चलो ठीक है, किस वेक्टर के पैरेलल है, ये आपका बी वेक्टर जिसके पैरेलल है, जिसका क्या दिया गया है, 4i कैप प्लस 5j कैप दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ ही लिए थे कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये होता है जहां पे ए वेक्टर से पास करता है, बी वेक्टर से क्या करता है, बी वेक्टर जिसके पैरेलल होता है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बाय वेक्टर फॉर्म, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या था, 2i प्लस जे माइनस 3k कैप, यही होगा, प्लस लैम्डा वी, बी है आपका 4i प्लस 5j हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इस तरह दिया। नेक्स्ट जो निकालना है वो है आपका कार्टेशियन फॉर्म। क्या है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में अभी थोड़ी देर पढ़े ही है, क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में, नंबर ये 1 हो गया आपका। नंबर 2 कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है बेटा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू लैम्डा। ये आपका होता है कार्टेशियन फॉर्म होता है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेशन दैट इज द कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम पहले इनको चेंज ही कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन फॉर्म में हमने अगर इसको चेंज किया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2, 1, माइनस में 3। ठीक है, इस तरह से हमारे ये बी वेक्टर, तो इसको डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कोई बी वेक्टर अगर ये गिवन है उसका डायरेक्शन रेशियो उसके आई कैप और जे कैप का क्या मल्टीपल ही होता है। तो दैट इज ए कॉमा बी कॉमा और ये सी, तो क्या हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं आपके सामने, ए की 4, 5, और के कैप का मल्टीपल 0 है। तो हमारे पास में ये